हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में हम बात करेंगे व्हाट आर मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल दोनों। फिर हम नॉन मेटल्स एंड उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके बारे में हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स, थोड़ा रिकैप करते हैं, अंडरस्टैंड मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले केमिस्ट्री में जो बात होती है वो होती है मैटर की। 9th में हमने मैटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसकी हमने क्लासिफिकेशंस करी थी। तो हम क्लासिफिकेशन हमने क्या करी थी, हमने दो क्लासिफिकेशन करी थी। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें से मेजर हमने 9th में पढ़ लिया था। फिजिकल में हमने बात करी थी, तो हमने बोला था कि भैया हमारे पास स्टेट के हिसाब से सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड डीईसी, पांचों की पांचों स्टेट हम बात करते हैं। तो ये थी हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो ये हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन थी मैटर की। उसके बाद हमने बात करा था केमिकल। तो केमिकल में हमने बोला था दो टाइप की कैटेगरीज होती हैं। वन इज प्योर सब्सटेंस और दूसरा था वो हमारा मिक्सचर। ये भी हमने 9th में पढ़ लिया था। हम बेसिकली क्लासिफिकेशन से ये समझना चाह रहे हैं कि जो आपके हम बात करें ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये एक्चुअली में आते कहाँ हैं, किस क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, मिक्सचर तो हमने पढ़े 3 कैटेगरीज में, सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। ये हमारा 9th में कवर हो गया था। सस्पेंशन, प्योर भी हमने बात करी थी। तो दो कैटेगरीज थी हमारे पास, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें एक ही टाइप के एटम्स पाए जाते हैं। द सब्सटेंस हैविंग सिंगल टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर एटम्स। जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किया। तो ये है फर्दर क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़नी है। यहाँ पे हमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है इस चैप्टर में। दैट इज मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए एंड मेटलॉइड। तो ये है हमारी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये चीज समझनी है। इस पार्ट को इस चैप्टर में हमें समझना है कि एलिमेंट की फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद मेटल्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, क्लासिफिकेशन थी। अब हम बात करेंगे मेटल्स होते क्या है ना, और नॉन मेटल्स होते क्या है, ये दोनों को समझते हैं एक साथ। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। नॉन मेटल्स, ठीक है, तो इसकी क्लास अगर हम बात करें डेफिनेशन वाइज बात करें तो दो टाइप से डेफिनेशन बनती है। एक तो क्या होता है उसका फिजिकल नेचर देख के इसकी डेफिनेशन बनती है, दूसरा इसका केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनती है। तो दोनों को समझते हैं। पहले हम जो ज्यादा यूज करेंगे वो है, अगर केमिकल नेचर की बात करें, केमिकली अगर हम बात करें तो ये इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, these are the substance, these are the एलिमेंट्स कह सकते हो कि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन है। these are the elements which forms positively charged, क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, दैट आर कैटायंस, है ना, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं और एक कैटायन बनाते हैं। वो सब्सटेंस जो अपने
इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कैटायंस बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? these are elements which forms negatively charged anions by accepting electrons, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ये क्या करते हैं? नेगेटिवली चार्ज अनायंस बना देते हैं। एग्जांपल से समझो, जैसे एग्जांपल में बात करें तो जो सोडियम है Na, वो हमेशा Na+ बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ बना देगा। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देके Ca+ बनाएगा। मैग्नीशियम Mg+2 बनाता है। तो जो भी +2 बनाते हैं दीज आर मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या हैं? जो कि नेगेटिव बनाते हैं, जैसे क्लोरीन -1, ठीक है, ब्रोमीन -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3। तो ये इस टाइप से जो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके नेगेटिव बनाते हैं आपके अनायंस, उन्हें कहते हैं नॉन मेटल्स। समझ आ गया होगा? तो ये केमिकली अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन आती है। तो अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो जनरली यही डेफिनेशन लिखते हैं आप कि अगर मेटल में आएगा तो दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म्स कैटायंस बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन मेटल में दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायंस आर नोन एज नॉन मेटल्स। एग्जांपल आप लिख देंगे, सोडियम का Na+, मैग्नीशियम का Mg+2, कैल्शियम का Mg+2, है ना, बहुत सारे, लिथियम का Li+1। यहाँ पे नॉन मेटल में आएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत सारे आपके नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। क्लियर? तो ये आपकी डेफिनेशन होती है केमिकली। अगर हम बात करें केमिकली, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो जब ये तो हमारे क्या, अब जब ज्यादा आगे डिस्कवरीज हुई, है ना, कैटायन अनायन का कंसेप्ट डेवलप हुआ, तब की बात है। उससे पहले क्या था, जो इनका क्लासिफिकेशन होता था ना, वो होता था आपका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो आपका क्लासिफिकेशन होता था। तो उससे क्या डेफिनेशन बनती है, उसको लिखते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। ये तो हो गया केमिकली, अगर हम केमिकली बात करें। फिजिकली अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे डेफिनेट फिजिकली अगर बात करें तो डेफिनेशन हो जाती है इसकी, ये जब आप 8th क्लास में होते हैं तो फिजिकली वाली डेफिनेशन लिखवाई जाती है। क्या होता है फिजिकली? सब्सटेंस which are lustrous मतलब शाइनी, चमकने वाला, malleable, ductile, sonorous, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एक्सेट्रा आर कॉल्ड मेटल्स, ठीक है। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन बन जाती है। जो सब्सटेंस जिनमें प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? लस्ट्रस होने की, मेलेबल होने की, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स में क्या आते हैं? तो जो इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करते वही हो गए सब्सटेंस which are not lustrous, non-malleable, so non-sonorous। तो यहां क्या रहेगा? ये नॉन लस्ट्रस ही लेते हैं, सोनोरस, नॉन डक्टाइल एक्सेट्रा, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है। आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन मेटल्स, ठीक है। ये आपका था। जब ये क्लासिफिकेशन हुआ करती थी
तब कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए गए जो कि ना ही वो मेटल की कैटेगरी में आते थे, मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल वाली होती थी, कुछ नॉन मेटल वाली होती थी, उनको स्पेशल नाम दे दिया गया, उन्हें कहा गया मेटलॉइड्स। उन्हें क्या कहा गया? मेटलॉइड्स। ठीक है, तो वो कौन, वो क्या है? द सब्सटेंस दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी जो शो करता है उन्हें क्या कहा जाता है? मेटलॉइड कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी, ये आपके उसमें एग्जाम्पल में आते हैं, जर्मेनियम। ठीक है, तो ये सारे आपके मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटल आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मेटल्स क्या होते हैं? अगर हम केमिकली बात करें तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव कैटायंस बना लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं मेटल्स। और जो अपने एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने आप को नेगेटिवली एनायन बना लेते हैं उन्हें कहते हैं नॉन मेटल्स। ये समझ आ गया। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं फिजिकली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये फिजिकली जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल, मैलिएबल। अभी हम इनको समझेंगे कि ये प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इसमें किनके पास होती है? मेटल के पास होती है। नॉन मेटल के पास नॉन लस्ट्रस, मतलब ये उल्टा होता है उसका, ना ही वो लस्ट्रस होंगे ना ही वो मैलिएबल, नॉन डक्टाइल हो गए, है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर कहते हैं। तो ये जो होते हैं नॉन मेटल्स में काउंट होते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि क्या है, ना ही वो मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं सारी, ना ही वो नॉन मेटल की शो कर रहे हैं, दोनों के बीच में कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मेटलॉइड्स। समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम समझते हैं। ठीक है, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी डेफिनेशन के साथ लिख लेंगे। ठीक है, आगे मेटल होती है नहीं होती है वो देख लेंगे। मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, ये दोनों समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों को देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी लस्ट्रस। लस्ट्रस होता क्या है? लस्ट्रस होता है शाइनी अपीयरेंस। शाइनी अपीयरेंस मतलब देखने में उस शाइनी, चमकते हैं। मेटल्स जो है उनमें एक अलग चमक होती है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं लस्ट्रस। आपने देखा होगा सिल्वर, गोल्ड, ज्वेलरी जितनी भी बनती है ना, आपने ये जो ज्वेलरीज बनती है गोल्ड सिल्वर की बनती है, क्यों बनती है? बिकॉज ये लस्ट्रस है, ये चमकती हैं चीजें, अच्छी लगती है देखने में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या, इनको क्या यूज किया जाता है? ज्वेलरीज बनाने में। ठीक है, आपने प्लेटें देखी होंगी, प्लेट्स जिसमें आप खाना खाते हो वो चमकती हैं, है ना, फेस देख सकते हैं, वो लस्ट्रस की वजह से हुआ। क्लियर? तो मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, यस। जो होते हैं नॉन मेटल्स, नो, नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते। सेकेंड प्रॉपर्टी मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है? कैन बी बीटन, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स, पतली पतली शीटें बनाई जा सकती हैं, या बीटन कह लीजिए या रोल कह लीजिए, दो चीजें होती हैं, प्रोसेस है दो, या तो बीट कर करके पतली शीट बना दी या फिर रोलिंग कर दी। रोलिंग क्या होता है? रोलिंग में दो रोलर रखते हैं, उनके बीच से मेटल को पास कर देते हैं, ठीक है, और ये रोलर दबा देते हैं, जैसे गन्ने का जूस निकलता है उसी तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं भाई कैन बी बीटन, ठीक है, या फिर स्लैश रोल्ड इनटू थिन शीट। ठीक है, या तो बीटन कर सकते हो या तो रोल कर सकते हो इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स में। ठीक है, तो इसे, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। तो आपको याद रखना मैलिएबल जब भी आए कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अब एग्जांपल देखते हैं। आपने देखे होंगे, अब खाना पैक करके लेके जाते हो एल्यूमिनियम फॉइल, वो किसकी है? एल्यूमिनियम एक मेटल है, ठीक है,
ज्वेलरीज बनती है गोल्ड की, उसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट करके भी बनाया जाता है। चांदी की शीट्स होती है पतली पतली, आपने बिस्किट्स और वो ऐसे देखे होंगे, उनको क्या करते हैं वो बिल्कुल पतले पतले फ्लैट शीट्स की तरह उसको बना देते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? शीट्स है। स्टेनलेस स्टील की प्लेटें जो होती है वो क्या है? शीट से तो बनी है, शीट की फॉर्म में। आपने वो देखे होंगे जिसमें अगर आप गेहूं स्टोर करते हैं है ना घर में, तो उनके जो टिन के मतलब उनके जो होते हैं टिन के डब्बे भी होते हैं, तो आपने देखे होंगे स्टील के वो बनते हैं कंटेनर्स, तो वो भी क्या है? शीट की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये है आपकी प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं, यस। नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते, नो हो जाएगा उसका। थर्ड प्रॉपर्टी डक्टाइल, थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टाइल। तो कैन बी ड्रॉन, एक प्रोसेस होता है ड्रॉन, रोलिंग। ये ड्रॉन क्या होता है? डाई से एक आपका इस टाइप से गोले से एक डाई होगी, उसमें छोटा सा छेद होगा, पीछे से आप मेटल डालेंगे, आप पीछे से मेटल डालेंगे, डाई होगी यहाँ पे, और यहाँ पे वो हल्का सा बारीक से छेद होगा, ये वायर की फॉर्म में निकल के आ जाएगा। इधर से मेटल पुश किया और इधर से मेटल बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉइंग प्रोसेस होता है, ड्रॉइंग। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के मशीन्स होती है ड्रॉइंग करते हैं। ये ड्रॉन इनटू थिन है ना, या फाइन कह लीजिए, बहुत पतले पतले वायर्स में, वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। आपने घर में देखा होगा, आपने वायर्स जो होते हैं वो किससे बने हुए हैं? मेटल से बने हुए। कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। घर में कपड़े सुखाते हैं, स्टील की वायर होती है ना, तो स्टील मेटल ही आ गया आपका। गोल्ड जो चेन बनती है गोल्ड की होती है, वो भी क्या है आपका? मेटल में आ गया, है ना। तो सिल्वर मेटल, ये सारे क्या मेटल्स ही शो करते हैं, नॉन मेटल इसे नहीं करते। ठीक, चलिए फोर्थ सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड, आप आपके स्कूल में जो बेल बजती है ना, तो पहले क्या होता था? पहले एक मेटल की प्लेट होती थी, खरोट हैमर लेके वो रिंग करता था। मतलब अगर आप मेटल पे हिट करोगे तो उससे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसी को इस प्रॉपर्टी कहते हैं सोनोरस, जो कि मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। क्लियर? फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी पे अगर हम आए तो लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, या की तो होगी 4 प्रॉपर्टीज। फिर हम बात करते हैं गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ एक्सप्लेन्ड है कि कंडक्टर मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है। ठीक है, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की ये जो एक्सेप्टेंस मतलब ये होता है ना कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है, उसे कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मेटल में ये होती है, यस। आप देखेंगे जितने भी आपके घर में वायर जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, वायर होते हैं, वो सब मेटल के बने, कॉपर का बना होगा आपका, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ये भी मेटल्स आते हैं सारे। ठीक है, आपका ये अगर शोल्डरिंग वायर होता है, टिन आता है उसमें। ठीक है, ये हो गया आपका सिल्वर, गोल्ड, इनके भी वायर्स बनते हैं, बहुत फाइन होते हैं और बहुत मतलब बहुत ऐसे काम होते हैं जहाँ पे महंगी है ना एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, वहाँ पे ये वायर्स इनसे भी बनते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड के वायर्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल से, यस। नॉन मेटल नहीं करते, एक एक्सेप्शन है इसमें, ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। ठीक है, तो ग्रेफाइट इसकी एक्सेप्शन हो जाती है। समझ आ गया होगा? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। क्लियर? तो ऐसी एक्सेप्शन अभी आएंगी बहुत सारी, ये समझ आ गई होगी प्रॉपर्टीज। चलिए, ये 5 हो गई आपकी, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, ये सारी इसकी हो गई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बात करें और प्रॉपर्टीज लाते हैं, और प्रॉपर्टीज में 6 गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट का गुड कंडक्टर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात थी उसी तरीके से हीट का गुड कंडक्टर है तो मेटल होते हैं, यस। इसी वजह से आप बर्तनों को यूज करते हो मेटल के बने हुए बर्तनों को यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये जल्दी गर्म हो जाते हैं और हीट आगे ट्रांसफर हो जाती है सब्जियों में या जो आप खाना बना रहे हो उसमें। तो यस, नॉन मेटल में नो, ठीक है, नॉन मेटल में नहीं होती है। इसका भी एक्सेप्शन है आपका, ठीक है, यहां पे भी एक्सेप्शन आ जाता है आपका ग्रेफाइट हीट को भी ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ग्रेफीन करके एक और इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका इसी में कैटेगरी में आता है। तो ग्रेफाइट की जैसा ये है तो इसलिए ग्रेफाइट हम बात कर लेते हैं। 7 स्टेट है ना, स्टेट अगर हम बात करें है ना तो स्टेट क्या हुआ, फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड है ना या फिर गैस, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती, कौन सा स्टेट होता है। तो अगर मेटल बात करें तो ये सॉलिड होते हैं मैक्सिमम, इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में होता है, दैट इज मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। और ये क्या होता है, नॉन मेटल जनरली आपको मिलेंगे तीनों कैटेगरी में, सॉलिड भी मिल जाएंगे आपको, लिक्विड भी मिल जाएंगे और गैस भी मिल जाएंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन आपको सॉलिड मिल जाएगा, लिक्विड में अगर आप बात करेंगे ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन एक लिक्विड की फॉर्म में, और गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी क्या है, गैसेस फॉर्म है, क्लियर। तो सारी कैटेगरीज में आते हैं नॉन मेटल्स, ठीक। एट प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो ये है आपका हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है इसको समझते हैं, हार्डनेस है ना, अवॉइड कह लीजिए या प्रिवेंट डेंट ऑन इट्स सरफेस, अपने सरफेस पे डेंट नहीं पड़ने देता वो सब्सटेंस, डेंट नहीं पड़ने देता। इसका मतलब कैसे है, आपको हार्डनेस चेक करनी है। तो हार्डनेस के लिए क्या होता है, आप दो चीजें लीजिए, दोनों को एक दूसरे से टकराइए, जिस चीज में डेंट पड़ गया, जिस चीज में डेंट पड़ गया वो क्या है, वो सॉफ्ट है, और जिस पे नहीं पड़ा वो हार्ड है। एग्जांपल बताते हैं, जो पेंसिल है आपकी है ना, आप पेंसिल लीजिए, उस पेंसिल से आप ग्लास के ऊपर ना लिखना स्टार्ट करिए, उससे आप उस पर हिट करिए, पेंसिल की नीब टूट जाएगी, वो डेंट पड़ के क्रैक होकर टूट गई, बट आपका जो ग्लास है उसमें कुछ नहीं है, आपका कोई डेंट नहीं है, बिकॉज जो ग्लास होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। तो जो हार्ड होगा उसमें डेंट नहीं पड़ेगा, और जो दूसरा वाला है वो ब्रेक हो जाएगा। वुड है, वुड ली, लकड़ी को आप बजाओ पूरा लोहे पे, है ना, तो आपको लकड़ी में ज्यादा डेंट देखने को मिलेगा, अगर लोहे पे देखेंगे तो बहुत कम या फिर होता ही नहीं, ठीक है। अगर वो थिन है अलग बात है, लेकिन अगर हम बात करें एक सॉलिड आयरन पे अगर आप हिट करेंगे हैमर से तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, हैमर में ही क्या होगा, डेंट लगेगा। तो क्या होता है, ये होता है हार्डनेस। तो मेटल आर हार्ड है ना, और नॉन मेटल आर नॉट, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया, तो हार्डनेस समझ आ गया होगा कि है ना, जो प्रिवेंट डेंट ऑन इट्स सरफेस, जो भी चीज हार्ड होगी वो अपने सरफेस पे डेंट नहीं लगने देगी। इसीलिए क्या होता है, जो आपके जो ग्लास होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब क्या होता है, अभी हम अगली पढ़ते हैं, जो चीज हार्ड होगी वो चीज क्या होगी, ब्रिटल भी होगी। ब्रिटल मतलब वो कांच की तरह टूट जाना, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। तो हार्डनेस से अगली प्रॉपर्टी आती है, दैट इज ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, ब्रेक डाउन in pieces when force is applied। अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे, ज्यादा फोर्स लगाया तो टूट जाएगा, जैसे कांच टूटता है, ठीक है। एग्जांपल में बात करें तो ये अगर मेटल में बात करें तो मेटल में नहीं होता है ब्रिटल, और नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। जैसे आपने कोयला लिया,
कोयले को आपने क्या किया, क्रश किया, उसमें फोर्स लगाया, तो वो छोटे छोटे पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। कांच, शीशा जो होता है, शीशे पे आपने हीट किया तो चटक के टूट जाएगा, तो वो हार्ड चीज है। जो भी चीज हार्ड होगी वो ब्रिटल की तरह भी होगी। ब्रिटल मतलब वो पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल में अगर बात करें, ग्लास हो गया आपका, चौक हो गई, चौक क्या है, अगर मैं इसको हिट कर रहा हूं तो ये पाउडर की फॉर्म में ब्रेक डाउन होके जा रही है। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका ब्रिटल। अगला होता है टफ। ब्रिटल का उल्टा होता है टफनेस। ये क्या करता है, प्रिवेंट, ठीक है, ब्रेक डाउन या इस डेफिनेशन, टफनेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट लार्ज फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। मतलब आप इस पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स भी लगाएंगे तो उसे कुछ नहीं होगा। मतलब आपने क्या कर रहे हैं, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लास लिया, शीशा लिए, और एक आपने लोहे की पीस, लोहे की क्या ले लिया आपने, शीट ले ली, या शीट लोहे का एक ब्लॉक ले लिया, आपने हैमर से हिट किया ग्लास पे, ग्लास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा पीसेस में, क्योंकि वो ब्रिटल है। लेकिन जो आयरन का है, आयरन बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन पीसेस की तरह टूटेगा नहीं, वो फोर्स को झेलता रहेगा अपने पास। तो इसीलिए क्या कहते हैं, टफ। हमने सुना होगा, हम कहते हैं ना कि ही इज अ टफ गाय। ही इज अ टफ गाय मतलब क्या है, वो उस पर आप फोर्स लगाते रहो, वो झेलता रहेगा, वो टूटेगा नहीं अंदर से, मतलब वो हार नहीं मानेगा अपनी। तो टफनेस क्या होता है, वही होता है कि टू रेजिस्ट, अपने पर फोर्स लगाने, लगने दो, कोई नहीं लगने दो उसको, लेकिन वो क्या है, वो उसको सारे फोर्सेस को झेल जाएगा, तो उन्हें कहते हैं टफ चीज, टफ लोग होते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, टफनेस। तो मेटल्स जो होते हैं वो टफ होते हैं, उन पे आप फोर्स लगाते रहिए, वो शीश टूटेंगे नहीं, पाउडर की फॉर्म में नहीं होंगे या कांच की तरह टूटेंगे नहीं, वो अपने आप को मेंटेन रखेंगे। लेकिन जो दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके, मेटल्स में यस हो जाएगा, नॉन मेटल्स में नो हो जाएगा इसका, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होता है, टूट जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ब्रिटल और टफनेस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टे हैं, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। और इसके बाद आगे देखते हैं, ये तो होगी 10। आपसे जनरली को क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये आप उस क्वेश्चन में ये आंसर लिख सकते हैं जो हम ये कर रहे हैं, डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये आपका उसी में आंसर आता है। अगली प्रॉपर्टी है 11, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, ये हमने पढ़ा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेटल में डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल में लो होती है। डेंसिटी क्या हो गया, अगर हमने क्या किया, 1 किलो रुई ली और 1 किलो आयरन का ब्लॉक लिया, तो कौन ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा, तो जो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा उसकी डेंसिटी कम होगी। उल्टा होता है, जो वॉल्यूम ज्यादा कवर करेगा पर यूनिट मतलब अपॉन में है, तो जो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा वो क्या होगा, कम डेंसर होगा, और जो कम वॉल्यूम कवर करेगा वो ज्यादा डेंसर होगा। मेटल्स आर जनरली डेंसर एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में मेटल्स जो होते हैं वो डेंसर होते हैं। ये समझ आएगा, क्लियर है। तो अगर हम बात करें, अगर एक आयरन को अगर कंपेयर करते हैं हम किसी भी और चीज से, नॉन मेटल से, है लाइक कार्बन, तो आयरन विल बी मोर डेंसर। आयरन क्या होगा, वो ज्यादा डेंसर होगा, क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। अब आते हैं 12th प्रॉपर्टी। अब उसमें ये आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स लिक्विड, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली हाई होता है, और नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, अगला जो हम बात करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम बात करें, टेम्परेचर
at which liquid turns into गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है और नॉन मेटल्स का लो होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट जो आपको मेटल्स होते हैं उनका हाई होता है और सेम बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये इस तरह से याद रखने का है। हाँ, एग्जाम्पल में बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का अगर हम बात करें, मरकरी का लो होता है। एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन जो है मरकरी का लो होता है, क्योंकि वो अगर हम बात करें उसी वजह से वो क्या होता है, आपको लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। क्लियर? तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो आपका क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, मरकरी। तो एक्सेप्शन यहाँ पे मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, ऐसे नॉन मेटल में एक्सेप्शन आता है डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड बहुत हाई टेम्परेचर पे, और हार्डनेस में भी एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हार्डनेस में भी एक्सेप्शन जो है वो डायमंड है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, जो नेचुरली पाया जाता है। तो नेचुरली पाए जाने वाले में जो हार्डेस्ट है वो डायमंड है, इसीलिए क्या है वो हार्डेस्ट में भी एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, ये आपको वहां पे ध्यान रख देना है। क्लियर? समझ आ गया होगा? तो ये आपकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि मेटल में किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो जो भी अगर आएंगे तो आपको 5 है, मतलब 6 याद होनी चाहिए, है ना? तो आपको 13 है, बहुत है, इनको आप इनमें से याद रहेंगे, 10 भी याद रहेंगे तो काफी है। ठीक, तो ये आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें समझ आ गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, ओके।